सोचिए, आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी फैमिली के साथ एयर शो में एयरप्लेन्स के करतब देखने आए हो। आप मजे से सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न और कोक पीते हुए प्लेन्स को अपने सिर पर कलाबाजियां खाते हुए देख रहे हैं और अगले ही क्षण 3 प्लेन्स आपस में टकरा जाएं और जलता हुआ प्लेन सीधा आपके सामने बैठे लोगों पर आ गिरे। आप जब तक कुछ समझ पाए, चारों तरफ जलते तेल और स्टील के टुकड़े बारिश की तरह गिरने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह था रामस्टाइन एयर शो डिजास्टर, जिसमें 70 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। तो उस दिन ऐसी क्या चूक हुई थी? हर साल की तरह यूएस आर्म्ड फोर्सेस रामस्टाइन एयर शो आयोजित करती थी। यह अमेरिकन और जर्मन लोगों के लिए मिलिट्री एयरप्लेन्स को करीब से देखने का बढ़िया मौका था। इस शो में 3 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। शो का मेन आकर्षण विमानों के करतब वाला पार्ट था, जिसमें यूएस के साथ साथ यूरोप की कई टीम्स हिस्सा ले रही थीं। 28 अगस्त 1988। किसी ने नहीं सोचा था कि आज उनका उत्साह एक हादसे में बदलने वाला है। उस दिन का सबसे रोमांचक स्टंट था इटालियन टीम फ्रेचे ट्रिकॉलरी द्वारा बनाए जाने वाला दिल का शेप, जिसमें कुछ प्लेन्स दिल का शेप बनाते और एक प्लेन तीर की तरह चीरता हुआ पियर्स्ड हार्ट का शेप पूरा करता। यह एक वर्ल्ड क्लास टीम थी और यह स्टंट वो 50 से भी ज्यादा बार दिखा चुके थे। 3:45 बजे सारी टीम ने अपनी ड्रेस पहन ली और टीम लीडर से इंस्ट्रक्शंस लेकर प्लेन को तैयार कर दिया गया। 3:04 पर 10 एयरप्लेन्स ने उड़ान भरी एयरफील्ड पर तेजी से गरजते प्लेन्स की आवाज से। लोगों का रोमांच देखने लायक था। जमीन से सिर्फ 100 फीट पर उड़ते हुए सारे प्लेन्स बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से आगे बढ़े। 5 प्लेन लेफ्ट की तरफ और 4 प्लेन राइट की तरफ अपने पीछे धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़े। उन्हें एक हार्ट शेप बनाते हुए स्पेक्टेटर्स के ऊपर से गुजारना था। इन 10 में से सबसे मुश्किल काम उस एक प्लेन का था जो ऊपर की तरफ पूरा गोल घूमकर उन बाकी प्लेन्स के बीच से निकलता, जिससे वो पियर्स्ड हार्ट का शेप बन जाता। यह टास्क मिला था लेफ्टिनेंट कर्नल इवो नुटारेली को। एरमाकी MB-339 प्लेन्स हवा को चीरते हुए और अपने पीछे रेड, व्हाइट और ग्रीन कलर का धुआं छोड़ते हुए आसमान में बढ़ रहे थे। ये धुएं के रंग इटालियन फ्लैग के कलर्स थे। सारे प्लेन्स अपने तय किए गए एल्टीट्यूड और प्लान पर थे, पर इस स्टंट को कई बार आसानी से पूरा करने वाले नुटारेली ने उस दिन एक गलती कर दी। वह तय की गई ऊंचाई से कुछ ज्यादा ही आगे चला गया और फिर तेजी से नीचे की तरफ डाइव की। नुटारेली को अपनी गलती का पता भी चल गया था और सिचुएशन की गंभीरता को देख उसने एयर ब्रेक्स भी डिप्लॉय किए थे। दूसरी तरफ लेफ्ट और राइट साइड से आ रहे प्लेन्स ने अपनी प्रैक्टिस के अनुसार एक दूसरे को काफी करीब से क्रॉस कर दिल का फॉर्मेशन पूरा कर लिया। पूरी क्राउड तालियां बजाने लगी, पर नुटारेली ने इस फॉर्मेशन को पूरा करने की जल्दबाजी में बेवकूफी कर दी। वह बहुत तेज स्पीड और काफी नीचे फ्लाई करते हुए आया और सीधा दूसरे प्लेन से टकराया। इस पोनी 2 प्लेन को जॉर्जो एलिसियो उड़ा रहे थे। नुटारेली के प्लेन में इस प्लेन की कॉकपिट को बीच से चीर दिया। उस टक्कर के बाद फिरता हुआ उसका प्लेन पोनी 1 प्लेन की टेल से टकराया, जिसे मारियो नल्डीनी फ्लाई कर रहे थे। पोनी 1 और 2 दोनों प्लेन क्रैश हो गए। मारियो ने क्रैश के वक्त अपने सीट को इजेक्ट तो कर दिया था, पर जब तक वह अपना पैराशूट खोल पाता वो रनवे पर आ गिरा। इस इंपैक्ट ने दोनों पायलट्स की जान ले ली। 31 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। बाद में शो में मौजूद जर्मन डॉक्टर ने बताया कि जले हुए पेशेंट्स को बिना फर्स्ट एड दिए अमेरिकन हमसे छीन कर ले गए। सभी घायल लोगों को हेलीकॉप्टर या एम्बुलेंस से नहीं ले जाया गया। बहुत से लोगों को पिकअप ट्रक्स में भरकर ले जाया गया और लापरवाही इतनी बढ़ती गई कि उन पिकअप ट्रक्स को बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी एग्जिट की बजाय मेन एंट्री गेट से निकाला गया, जहां पर ऑलरेडी शो छोड़कर भाग रहे लोगों का तांता लगा हुआ था। जर्मन अथॉरिटीज को हादसे की गंभीरता परखने में काफी समय लग गया। घटनास्थल पर मौजूद एक मेडिक ने बताया कि उस सिचुएशन पर कोई ऑफिसर इंचार्ज नहीं था या कोई ऐसा जिसे हम कांटेक्ट कर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर सके। मैंने कई एक्शन फोर्सेस, पैरामेडिक्स और पुलिस ऑफिसर्स से इस बारे में पूछा, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिकन्स ने एम्बुलेंस का वेट करने की बजाय अपने ट्रक्स यूज किए और स्ट्रेचर्स की बजाय लकड़ी के फट्टों पर पेशेंट्स को ले जाया गया। इस तरीके से वह जल्दी पहुंचे तो गए,
पर दर्द से तड़प रहे उन लोगों को एम्बुलेंस ना होने से रास्ते में कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। वहीं पेशेंट को ले जा रहे अमेरिकन ड्राइवर्स उस जगह से अनजान थे और वो कई पेशेंट को गलत हॉस्पिटल में ले गए। ना ही अस्पताल वालों को पहले इन्फॉर्म कर हादसे के बारे में बताया गया ताकि वह सीरियसली इंजर्ड पेशेंट्स के लिए जरूरी इंतजाम कर सके। एक जर्मन मेडिक ने बाद में पास के अस्पताल की कंडीशन के बारे में रिपोर्ट में बताया कि जब मैं लैंडस्टूल पहुंचा तो बुरी तरह जले लोगों को लकड़ी के फट्टों पर लेटाया गया था। उनके पास कोई डॉक्टर नहीं था। वहां मैंने एक पेशेंट को दवाई दी थी कि मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर बने हेलीकॉप्टर लैंडिंग जॉन पर ले जाया गया, जहां और भी घायल लोग थे। मैंने चारों तरफ देखा पर वहां एक भी अमेरिकन डॉक्टर नहीं था। मुसीबतें तब और बढ़ गईं जब पता चला कि यूएस और जर्मन नीडल्स इंजेक्शन आपस में फिट नहीं बैठते, जिससे कई दवाइयां और घायलों को खून चढ़ाने में काफी देर हो गई। जल्दबाजी में की गई बहुत सारी इमरजेंसी कॉल से टेलीफोन सिस्टम जाम हो गया। इस वजह से इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ा। 6:30 के करीब घायलों से भरी एक बस एयरबेस से 80 किलोमीटर दूर लुडविग्सहाफन के अस्पताल में पहुंचती है, जिसमें कुछ लोग तो बहुत बुरी तरह जले हुए थे। उस बस में बस एक नॉन जर्मन स्पीकिंग ड्राइवर था और कोई डॉक्टर नहीं था। उस ड्राइवर को उस एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस ट्रेजेडी में 67 पैसेंजर्स और 3 पायलट्स की जान गई। इसके बाद इंटरनेशनल एविएशन कम्युनिटी पर कई सवाल उठे। सबको जाना था कि इतने लोगों की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन है। इसमें 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें से अधिकतर लोग 3rd डिग्री बर्न के थे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने नुटारेली को इस हादसे के लिए जिम्मेदार माना, पर उन्हें यह समझ नहीं आया कि उससे यह गलती हुई कैसे। जब नुटारेली ऊंचाई से थोड़ा ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से वह इंटरसेक्शन पॉइंट पर 2-3 सेकंड लेट पहुंचा, तो उसे स्टंट कंप्लीट करने की क्या जल्दी थी, या यह उसका ओवर कॉन्फिडेंस था कि इतनी सीरियस मिस्टेक के बाद भी वह स्टंट पूरा कर पाएगा। इस डिजास्टर से के बाद जर्मनी ने 3 साल तक कोई और शो नहीं होने दिया। इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एयर शोज के लिए नए रूल बना दिए। कोई भी स्टंट अब शो में बैठे लोगों की डायरेक्शन में नहीं किया जाएगा, या इसके बीच कम से कम 1000 फीट की दूरी होनी चाहिए। फ्रेक्से ट्रिकलोरी टीम ने भी अपने रूटीन स्टंट्स में से कुछ खतरनाक स्टंट निकाल दिए। वो लोग अब भी यह दिल की फॉर्मेशन वाला स्टंट करते हैं, पर उसे इंटरसेक्ट करने वाला तीर वाला शेप नहीं। ये था रैमस्टाइन एयर शो डिजास्टर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपका साथी नकाब पोश।